क्लास 10 का पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए। ये वास्तविक संख्या चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये आशीष पब्लिकेशन जो आता है बुक, उसी का क्वेश्चन है। और ये सबके सब क्वेश्चन कोई भी पब्लिकेशन उससे मतलब नहीं है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही होते हैं जो पहले पूछा हुआ है एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, यानी जो सअभाज्य संख्याएं होती हैं उनका मौसा क्या होता है। यानी बताना है कि सअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। सअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है ये बताना है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि आखिर सअभाज्य संख्या होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए सअभाज्य संख्या क्या होता है, तभी बता पाएंगे भाई कि सअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सअभाज्य संख्या होती क्या है। तो कोई भी दुनिया का दो नंबर ले लीजिए, कोई भी दो नंबर जिसका मौसा कितना आता हो, जिसका मौसा एक आता हो। कोई भी दो संख्या होना चाहिए जिसका मौसा एक आता हो, उसको क्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो नंबर है, अगर इसका जो है ये दोनों जो है सअभाज्य संख्या है तो इसका मौसा क्या होगा, एक होगा। इसका मौसा क्या होगा, एक होगा। तो दो यहाँ पर ए और बी दोनों, और इन दोनों का मौसा निकालने पर एक आ रहा है तो समझ जाइए कि दोनों ए और बी क्या है, सअभाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 2 और 3 का मौसा कितना आएगा, 2 और 3 का मौसा निकालिएगा, दोनों का मौसा आएगा एक। इसका मतलब कि 2 और 3 कैसी संख्या है, सअभाज्य संख्या है। जैसे 8 ले लीजिए और 9 ले लीजिए, और 8 9 का मौसा भी निकालने पर कितना आएगा बाबू, तो 8 और 9 का मौसा कितना आता है, एक आता है। इसका मतलब कि कोई भी दो नंबर, कोई भी दो संख्या जिसका मौसा एक आता हो उसको हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। और सअभाज्य संख्या, कुछ लोग समझते हैं कि सअभाज्य संख्या का मतलब कि दोनों संख्या भाज्य होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। कोई भी दो नंबर हो, चाहे वो अभाज्य संख्या हो चाहे भाज्य संख्या ना हो, बशर्ते उसका मौसा कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, उसको सअभाज्य संख्या कहेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, कितना होता है, एक होता है सअभाज्य संख्याओं का मौसा। सअभाज्य संख्याओं का ऐसी दो संख्या, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल, कह रहा है कि ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है। किनका मौसा, वही दो संख्या जो दिया गया है उसका मौसा 19 है, तो उनका लौसव होगा, मैंने लौसव पूछ रहा है। तो आप जानते हैं या नहीं भी जानते तो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो लौसव गुणे मौसव बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, होता है ना। लौसव गुणे मौसव बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, सूत्र होता है, इसको याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है। तो लौसव गुणे मौसव बराबर क्या होगा, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होगा। अब देखिए हमको लौसव निकालना है तो लौसव लिखिए, यहाँ पे लौसव लिख दिए। और मौसव आपको कितना दिया है, दोनों संख्या का मौसव दिया 19, और दोनों संख्या गुणनफल कितना दिया है, देखिए दोनों संख्या गुणनफल कितना दिया है, 2166। देखिए 19 से भाग करेंगे ना, यहाँ पर लौसव बराबर क्या हो जाएगा, लौसव बराबर हो जाएगा 2166 में कितना से भाग करना होगा, 19 से। 19 से भाग कीजिएगा, एक बार में 19 हो जाएगा ना, एक बार में घटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, और एक तो कट जाएगा, ये फिर 6 उतारिएगा, फिर 19 को 19। अब देखिए आपको इतना ही बनाने से पता चल गया, 11 आ रहा है ना। देख लीजिए कौन ऑप्शन में 11, ये तो 38 लिखा है, ये तो 57 लिखा है, देखिए इसमें 11 लिखा हुआ है। तो आपको बनाने की आगे आवश्यकता नहीं है, यही जो है सी आंसर हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि लौसव गुणे मौसव बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसका यूज कब करेंगे, अगर मान लीजिए आपको लौसव दिया है, मौसव दिया है और पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या निकालने के लिए पूछे तो यूज करेंगे, यानी 1 2 3 4, तो 4 गो है इसमें, तो 4 गो में से 3 गो दिया रहेगा, आपको चौथा पूछेगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके बता सकते हैं। इसका यूज करके हम लोग हल कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुणे 5 तथा b बराबर 2 का पावर 4 गुणे 5 गुणे 7, तब लौसव a, b होगा। देखिए a बराबर इतना दिया है और b बराबर इतना दिया है, तो a b का लौसव पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए a बराबर दिया क्या है, तो a बराबर दिया है 2 का पावर 3, फिर क्या दिया है, तो 3 गुणे 5 दिया है, इसको लिख दीजिए पहले। b कितना दिया है, तो b दिया है 2 का पावर 4, फिर उसके बाद 5 दिया है, फिर उसके बाद 7 दिया है। आपसे लौसव पूछ रहा है, किसका लौसव पूछ रहा है, तो लौसव पूछ रहा है इन्हीं दोनों का, किसका, तो a का और b का। अब देखिए लौसव हम लोग कैसे निकालते हैं,
तो यहाँ पर देखिएगा तो ये सब जो संख्या लिखा हुआ है ये अभाज्य गुणनखंड करके लिखा हुआ है। 2, 3, 5 ये अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है। ये भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है। तो ऐसा जब रहेगा ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा रहेगा तो सबसे पहले देखेंगे ना किसका पावर, पहले कॉमन देखेंगे, दोनों में मिलना चाहिए। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में है ना, तो किस में ज़्यादा पावर है। देखिए यहाँ पर 2 का पावर 4 लिखा है, यहाँ पर 2 का पावर 3 लिखा है, तो सबसे बड़का पावर वाला लिखेंगे। लॉसर निकालना होगा तो जो दोनों में रहेगा तो बड़का पावर वाला लिखेंगे। तो 2 का पावर क्या लिखिएगा 4, फिर गुणा का साइन दीजिए, फिर कॉमन ढूंढिए, दोनों में होना चाहिए। तो देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो दोनों में इसका भी एक पावर ना 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो दोनों में से कोई एगो लिख देंगे। तो चलिए एगो 5 लिख दिए। अब देखिए इसमें 3 तो है लेकिन इसमें तो 3 नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं ना है जी, लेकिन फिर भी उसको लॉसा में लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। तो 3 कॉमन नहीं है, और देखिए वो 7 भी इसमें नहीं है, लेकिन 7 है ना इसमें, तो उसको भी लिखते हैं। देखिए 2 का पावर 4 लिखा है, तो 2 को 4 बार लिख के गुणा कीजिएगा, 2 को 4 बार लिख के गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 16 आएगा। फिर 5 दिया तो 5 लिख दीजिए, फिर 3 दिया हुआ है 3 लिख दीजिए, फिर 7 दिया है 7 लिख दीजिए। और 16 में 5 से गुणा करने पर 16 5 कितना होता है 80 होता है। और 7 में 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 21 आता है। अब आप गुणा कर दीजिए, 8 में 1 से गुणा कीजिएगा 8 आ जाएगा, और 8 में 2 से गुणा कीजिएगा कितना हो जाएगा 16। 0 तो 0 बैठा दीजिए, देखिए कितना आंसर आ गया 1680 आ गया। तो 1680 ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो डी नंबर में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसी क्वेश्चन में आपको जैसे वही वाला क्वेश्चन है पहले वाला, अभी मान लीजिए उसमें पूछा हुआ है लॉसर, तो अब हो सकता है मौसम पूछे, तो कैसे मौसम निकालेंगे। अभी हमने बताया है कि लॉसर में बड़का पावर लेते हैं, लेकिन मौसम में ना छोटका पावर लेते हैं। देखिए 2 का पावर जो है 4 है, 2 का पावर 3 है, तो इसमें पावर दोनों में, ये तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन सबसे छोटा पावर किसमें है, तो देखिए इसमें है, तो 2 का पावर 3 लिख दीजिए, 2 का पावर 3 लिख दिए। अब देखिए 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, दोनों का पावर 1 है, तो दोनों में है ना जी, ये मौसम में आएगा, जो दोनों में होगा वही मौसम में आएगा। ये भी 5 है, भी 5 है, तो 5 लिख दीजिए कोनो एक गो। अब देखिए इसमें 3 है लेकिन इसमें तो 3 नहीं है, तो वो मौसम में नहीं लिखा जाएगा। इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, ये मौसम में नहीं लिखा जाएगा। यानी मौसम में वही लिखा जाएगा जो दोनों में मौजूद रहेगा, और दोनों में मौजूद होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। पसंद नहीं रहा है तो बताइए 2 का पावर 3 है, उसको लिखिएगा 3 बार 8 आएगा, फिर 5 कितना आ जाएगा 8 5 40। अगर इसका मौसम पूछता तो आंसर कितना होता 40 आंसर होता। ऐसे आप मौसम भी बता सकते थे कि मौसम क्या होगा दोनों संख्याओं का। और देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 2021 में 2022 में पूछा हुआ था बिहार बोर्ड में, इसमें दिया है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है, करें कि यम क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी यम जो है धनात्मक पूर्णांक है, ये यम है ना, ये एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो पूछ रहा है आपसे कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, देखिए ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, आपसे पूछ रहा है। तो हम धनात्मक विषम पूर्णांक बाद में बताएंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं, तब तो बताएंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। और ये पता रहेगा तब बता दीजिएगा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। जैसे आपको 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है अनंत तक जाएगा, जितना बढ़ाइएगा उतना लिख सकते हैं इसमें। ये सबके सब धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ 0 भी होता है लेकिन 0 न धनात्मक है न ऋणात्मक है, उस 0 को नहीं लेंगे, 1 से लेकर के अनंत तक लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 क्या है, ये जो है ये भी धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक, सब धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन 1 यहाँ पर देखिए विषम पूर्णांक है, ये विषम है, विषम संख्या है ना। देखिए सम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। ये जो सम वाला है वो धनात्मक सम पूर्णांक है, और जो 1 3 5 7 9 ये सब जो आएगा ये सब के सब क्या होगा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो इसको हल करने पर ना इन सबों का जो रूप होगा वो या तो 1 आएगा आंसर, या तो 3 आएगा, या तो 5, यानी विषम आना चाहिए। तो आप कैसे इसको हल करेंगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर यम की जगह पर अपने मन से 1 2 3 4 रखिए। तो सबसे छोटा पहले रख के देखिए ना, देखिए 4 है, यम की जगह पर क्या रखिए, अपने मन से 1 रखिए, अब प्लस में 2 दिया है ना, अब 4 में 1 से गुणा कीजिए तो 4 हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो बताइए 6 कैसा पूर्णांक है, तो 6 है आपको धनात्मक सम पूर्णांक, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक पूछ रहा है, इसीलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर रखिए 1, तो 4 गुणे 1 और प्लस में 4 तो कितना हो जाएगा, 4 में 1 से गुणा कीजिए 4 होगा, 4 में फिर 4 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो बताइए क्या आ गया, धनात्मक सम पूर्णांक आ गया, लेकिन हमको बताना क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक बताना है, इसलिए आंसर जो ये भी नहीं होगा।
अब फिर इसको देखिए, तो 4 गुणे 1, अब प्लस में 1 दिया है, तो 4 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 4 आएगा। अब फिर उसमें 1 आपको जोड़ना है, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5। अब देखिए आ गया, देखिए 5 आया ना, इसमें 5 लिखा है ना, तो यही आपका आ गया धनात्मक विषम पूर्णांक। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर सम पूर्णांक पूछता तो आंसर जो है ए और बी होता, लेकिन आपसे धनात्मक विषम पूर्णांक पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा कि यही धनात्मक जो है आपको विषम पूर्णांक। अब देखिए ऐसा जो है क्वेश्चन, ऐसा जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको बताना रहता है लिखा हुआ कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। यानी आपसे पूछ रहा है ना कि ये जो है ना, इसमें कौन अभाज्य संख्या है, 27 है कि 35 है कि 13 है कि 56 है, इसे अभाज्य संख्या बताना है। तो ये बताएंगे बाद में, पहले हमको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तभी ना बता पाएंगे जी अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, पहले ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या की होता क्या है। तो कोई भी संख्या होनी चाहिए, कोई भी संख्या हो जो केवल एक से कटे तथा अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे, माने एक से कटना चाहिए और अपने आप से कटना चाहिए। जो संख्या एक से कटती हो और अपने आप से माने खुद से कटती हो, वैसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 को लेते हैं, तो देखिए 2 जो है एक से कटेगा, यानी एक से भाग देंगे तो एक से कट जाएगा, एक से कौन कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। और 2 खुद अपने आप से 2 से कट रहा है, कब बार में? एक बार में। इसका मतलब कि 2 कैसी संख्या है? 2 अभाज्य संख्या है। बाकी 2 जो है किसी से नहीं कटेगा, कटने का मतलब कि पूरा का पूरा कटना चाहिए। उसी प्रकार 3 देखिएगा, तो 3 जो है खाली एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा, यानी एक से कटेगा और 3 से कटेगा। अगर 5 को देखते हैं तो 5 एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। अगर हम 7 को देखते हैं तो 7 जो है एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा, यानी खुद 7 से कटेगा। इसका मतलब 7, 5 और 3, 2, ये सब कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। ये आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अब अभाज्य संख्या का ना आप देखिए कैसे बताएंगे। आप अभाज्य संख्या याद कर लीजिए, सबसे बढ़िया है कि अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक गिनती तक अभाज्य संख्या याद कर लीजिए। जैसे देखिए अभाज्य संख्या 2 होता है, 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद 13, 17, 19, उसके बाद 23, उसके बाद 29, उसके बाद 31, उसके बाद जो है 29 के बाद 29, 31, 37, उसके बाद 41, उसके बाद 43, 43 के बाद 44, 45, 46, 47, 47 होता है, 27 के बाद 48, 49, 50, 51, 51 नहीं 52, 53, 53 होता है, 53 के बाद 54, 55, 56, 57, 58, 59 होता है, 59 के बाद 59, 60, 61, 61 होता है, 61 के बाद 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 होता है, 67 के बाद 68, 69 नहीं 70, 71, 71 होता है, 71 के बाद 72 हो जाएगा, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 89 हो जाएगा। उसके बाद 80, 81, 82, 83, 83 हो जाएगा। उसके बाद 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89 हो जाएगा। 90, 91, 92, उसके बाद हो जाएगा 97। गिन लीजिए 1 से लेकर 100 तक गिनती में ना 25 गो अभाज्य संख्या होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 को हो रहा है, कहीं एक छूट रहा है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 43, 43, उसके बाद जो है 43 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 1। तो 1 से लेके 100 तक गिनती में जो है आपको अभाज्य संख्या जो होती है टोटल 25 होती है। इसको गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक 73 छूट रहा है, 73 रहेगा, 21, 22, 23, 24, 25 तक टोटल जो है 1 से लेकर के 100 तक गिनती लिखिएगा। तो इन 100 तक गिनती में कब अभाज्य संख्या होगा? 25 होगा। इन 25 अभाज्य संख्या को आप याद कर लीजिए, इसमें से कोई ना कोई एग्जाम में आता है। तो निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? आप देख लीजिए, इसमें 27 है नहीं है, 35 है, इसमें देखिए 35 नहीं है, 13 है, देखिए इसमें 13 है। इसका मतलब यही 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। 13 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो ये आप याद कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको एक देखने के लिए मिलेगा, मतलब उसमें पूछेगा ना कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है,
या निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। उसमें ऑप्शन में मतलब चारे को लिखा रहेगा, लेकिन हम सब क्वेश्चन को एक के साथ लेकर के बता देना चाहते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, परिमेय कौन है अपरिमेय कौन है। तो एकदम हम आपको सिंपल तरीका से बताएंगे, उतना झोल झाल नहीं बताना है। मतलब ये देखिए रूट है ना, ये आप जानते होंगे कि वर्गमूल का चिन्ह होता है। इसके अंदर कोई भी संख्या लिखी रहती है तो ये अपरिमेय होती है। अगर ये रूट से बाहर आ जाएगी ना, इस चिन्हवा से बाहर जो संख्या आ जाएगी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। तो हम इसको देखिए चिन्ह से बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बाहर आ जाएगा तो परिमेय संख्या होगा, बाहर नहीं आ पाएगा इससे तो अपरिमेय संख्या होगा। पूरा का पूरा आ जाना चाहिए। तो बताइए एक का वर्गमूल क्या होता है, एक होता है। ये वर्गमूल का चिन्ह है जी, एक का वर्गमूल एक होगा। और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। तो देखिए पूरा का पूरा बाहर आ गया कि नहीं, यानी 1/144 लिखा हुआ था तो पूरा का पूरा बाहर आ गया। तो जब पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसका मतलब ये क्या है, तो ये परिमेय संख्या है। याद रखिए परिमेय संख्या है। रूट से बाहर आ जाना चाहिए, रूट दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर आपको रूट दिखाई देता है तो समझिए वो परिमेय संख्या है। अब देखिए इसको कट रहा था, कटाना भी है। देखिए ये जो है 50 से कट जाएगा, खबर में 10 बार में कट जाएगा। 10 बार में कट जाएगा तो रूट में ऊपर तो 1 रहेगा और नीचे कितना रहेगा, 10 रहेगा। अब देखिए 1 का वर्गमूल तो 1 निकल जाएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल कभी निकलेगा, सौभाग्य तो नहीं निकलेगा। पूरा का पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए, दशमलव में नहीं। तो 10 का वर्गमूल ना पूरा का पूरा नहीं निकल पाएगा। तो देखिए 1 तो परिमेय संख्या है, लेकिन रूट में 10 अपरिमेय संख्या है। तो पूरा का पूरा निकल जाना चाहिए तब ना परिमेय होगा। तो पूरा का पूरा नहीं निकला तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए फिर यहाँ पे रूट में 32 दिया है, तो 32 को तोड़िए, हो सकता है निकल जाए। 32 को तोड़िएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32। 32 का भाज्य गुणनखंड कर दिए। देखिए जोड़ा लगाइए, क्योंकि वर्गमूल में क्या लगाते हैं, जोड़ा लगाते हैं। इसमें से 2 निकल जाएगा, इसमें से 2 निकल जाएगा, लेकिन एगो 2 तो रह जाएगा। ये 2 दूना के 4 हो गया, और 4 रूट कितना आ गया, 4 रूट 2 आ गया। बताइए पूरा का पूरा क्या रूट से बाहर आया, नहीं आया, ये तो रह गया ना। इसी के चलते ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यानी ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट में 32 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको देखिए, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। 5 क्या है, परिमेय संख्या। 5 क्योंकि रूट में तो नहीं ना है जी, परिमेय संख्या है। और रूट में ये 5 लिखा हुआ है, तो ये परिमेय संख्या में ना, ये परिमेय संख्या है, एगो परिमेय है और दूसरा का क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्योंकि ये तो अपरिमेय है। रूट का और बोल रहे थे ना, रूट नहीं दिखाई देना चाहिए, रूट दिखाई दे रहा है, इसीलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। यानी आपको 5 प्लस रूट में 5 अपरिमेय संख्या है। अब देखिए 2 तो रूट में नहीं है तो ये परिमेय है, लेकिन ये तो रूट में है ना जी, ये वर्गमूल निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा। इसका मतलब 2 माइनस रूट में 3 क्या है, 2 माइनस रूट में 3 अपरिमेय संख्या है। वैसे ही देखिए रूट में 5 लिखा हुआ है, ये रूट का सिंबल दिया हुआ है, अब 5 निकलेगा नहीं इसका वर्गमूल। इसका मतलब ये कैसी संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा का पूरा वो अपरिमेय संख्या होगा। रूट नहीं दिखाई देना चाहिए, बार बार बोल रहा है रूट नहीं दिखाई देना चाहिए। अब ये भी देखिए वही सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रूट में 5 क्या है, तो रूट में 5 अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 तो रूट से बाहर है, ये रूट में है दोनों, लेकिन ये कट रहा था, कटाना जरूरी है। देखिए कट जाएगा, तो कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा, 2 बचेगा। रूट से बाहर ना गया, रूट है ये नहीं है, रूट है नहीं तो ये कैसी संख्या है, तो ये है आपको परिमेय संख्या। कैसी संख्या, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए रूट में 6 है, तो रूट में 6 को खूब तोड़िएगा तो कितना तोड़ सकते हैं, 2 तिहाई 6 लिख सकते हैं। ना 2 निकल पाएगा ना 3 निकल पाएगा, किसी का जोड़ा नहीं लगा। इसका मतलब रूट में जो 6 लिखा है वो कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ऐसे यहाँ पर देखिए 64 लिखा है, ये दोनों रूट में है, तो 64 का वर्गमूल कितना कितना होता है, 64 का वर्गमूल आपको 8 होता है। 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। समझ ना, 9 81 होगा, 8 9 64 होगा। तो ये देखिए दोनों रूट से बाहर आ गया, दोनों रूट से बाहर आ गया तो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए यहाँ पर देखिए, तो 2 तो रूट से बाहर है, लेकिन रूट में 3 लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 2 रूट में 3। तो 2 तो रूट से बाहर है ये है, लेकिन रूट में 3 लिखा हुआ है। तो बोल रहे थे ना रूट नहीं दिखाई देना चाहिए, और रूट में से 3 तो रूट में से नहीं निकलेगा, इसीलिए कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर देखिए ये रूट में 3 लिखा है, रूट में 2 लिखा हुआ है, दोनों में से कोनो भरी नहीं आ रहा है, इसीलिए कैसी संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन आपको और सर हम लिख करके बता रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन कौन अपरिमेय कौन परिमेय। अब देखिए थोड़ा सा परिमेय अपरिमेय को हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा परिमेय अपरिमेय के बारे में। तो हम परिमेय अपरिमेय का डिफिनेशन नहीं समझेंगे, केवल परिमेय अपरिमेय मतलब परिमेय अपरिमेय। देखिए परिमेय संख्या अगर रहता हो, फिर यहाँ पर भी मान लो कि 2 परिमेय संख्या दिया हुआ है, और दोनों पूछा जाएगा कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा,
परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो दोनों अगर परिमेय संख्या रहेगा ना, जोड़िएगा, घटाइएगा, गुणा कीजिएगा, भाग कीजिएगा, तो हमेशा क्या होगा, तो परिमेय संख्या होगा। आंख बंद करके जब याद कर लीजिए, तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़िए, चाहे घटाइए, चाहे गुणा कीजिए, चाहे भाग कीजिए, हमेशा परिमेय संख्या होता है। अब देखना चाहते हैं, देखिए 2 भी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, जोड़िएगा 5 भी परिमेय संख्या आ गया, 2 परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या, घटाइएगा -1 आ गया, ये भी परिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए 2 है और 3 है, गुणा करते हैं तो 2 3 6 हो गया, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। 2 में 3 से भाग दीजिएगा तब क्या लिखिएगा, 2/3 लिखिएगा, तो 2/3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ने पर हमेशा परिमेय संख्या होता है। जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर क्या आएगा। तो आप आंख बंद करके परिमेय संख्या टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब परिमेय संख्या टिक करेंगे तो मान लिया जाए कि एक संख्या परिमेय दी हो और दूसरा का अपरिमेय संख्या रहेगी, तब क्या करेंगे। अब कहेगा कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर कंडीशन अलग हो जाएगा, परिमेय एगो रहेगा, एगो अपरिमेय रहेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो सकता है यहाँ पर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वो आपको क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, परिमेय में अपरिमेय जोड़िएगा तो अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को आप घटाइएगा, यहाँ पर घटाइएगा, तो यहाँ पर परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। अब कैसे होगा ये हम बताएंगे आपको, घबराइए मत। या आपको हो सकता है कि ये माइनस में रहेगा, कहेगा कि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा, तो यही होगा, या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हम बताएंगे, घबराइए मत कैसे होगा। फिर जो है परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं, परिमेय संख्या में किसे गुणा करते हैं, अपरिमेय संख्या से, तब क्या होगा, तो एकदम यहाँ पर अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा होगा, ये याद रखना है। परिमेय संख्या में अगर मान लिया जाए कि आपको भाग देना है अपरिमेय संख्या से, तो अपरिमेय संख्या से भाग दीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसको भी याद रखिए कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर स्पेशल है, कभी परिमेय हो रहा है तो कभी अपरिमेय हो रहा है। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो या तो परिमेय होता है या तो अपरिमेय होता है, लेकिन परिमेय में अपरिमेय को जोड़िएगा तो अपरिमेय होगा हमेशा। परिमेय में अपरिमेय से गुणा कीजिएगा, परिमेय होगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दीजिए तो अपरिमेय होगा। खाली एगो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, या तो परिमेय हो सकता है या तो अपरिमेय हो सकता है। यहाँ पर क्यों हो सकता है आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको 3 लिख देते हैं, 3 परिमेय संख्या है, यहाँ पर जो है 3 जो है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यहाँ पर 2 को दिया हुआ है। रोकिए उसको, परिमेय संख्या को अगर घटाएंगे तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो अपरिमेय संख्या होगी, यहाँ पर अपरिमेय संख्या होगी। ये गड़बड़ हो गया क्योंकि हम लोग ना यहाँ पर बताएंगे कैसे गड़बड़ हुआ। तो यहाँ पर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो अपरिमेय संख्या होता है। यानी कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय संख्या को जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तो आपको याद रखना है, मिस्टेक हो गया था यहाँ पर कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो क्या आता है, अपरिमेय संख्या। यानी सब में जो है देखिए अपरिमेय अपरिमेय आ रहा है, एगो परिमेय हो दूसरा का अपरिमेय हो तो हमेशा परिमेय होगा। अब फिर आगे हम लोग देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं। देखिए अगर दोनों मान लीजिए अपरिमेय है, जैसे कि अभी अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर भी अपरिमेय संख्या है, दोनों अपरिमेय संख्या रहेगी तब क्या होगा, दोनों अपरिमेय संख्या रहेगा तो इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और उसके बाद मान लीजिए कि भाग करते हैं। तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं, भाग कर घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आएगा ना वो परिमेय संख्या भी हो सकता है या अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, इसको हम बता रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप यहाँ पर रूट में 3 लिखते हैं और यहाँ पर जो है रूट में 2 रूट में 3 लिखते हैं, तो इसको जोड़िएगा ना, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। देखिए 3 रूट 3 लिखिएगा तो ये कैसी संख्या आ गई, ये परिमेय संख्या आ गई। फिर देखिए हो सकता है कि यहाँ पर रूट में 3 दिया हो और यहाँ पर आपको दिया हो एगो संख्या और रूट में 3 और दूसरी की संख्या और 2 माइनस रूट में 3, इसको जोड़िए, तो जोड़िएगा, देखिए रूट 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। देखिए क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पर भी अपरिमेय ही था, यहाँ पर भी अपरिमेय ही था, लेकिन जोड़े तो क्या आ गया, आ गया परिमेय संख्या। और यहाँ पर अपरिमेय है, यहाँ पर भी अपरिमेय, जोड़े तो क्या आ गया, अपरिमेय संख्या। इसीलिए अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ने पर कभी परिमेय संख्या आएगा तो कभी अपरिमेय संख्या आएगा, दोनों हो सकता है।
वैसे ही घटाने पर भी होगा, वैसे ही घटाने पर भी होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है, रूट में है यह परिमेय संख्या है, और यहाँ पर रूट में है 5, यह परिमेय संख्या है। दोनों को घटाइएगा तो ये जो संख्या आया है रूट में 3 माइनस रूट में 5, एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर आपको रूट में 3 दिया हो, रूट में 3 दिया हो, और यहाँ पर दिया हो रूट में 3 और प्लस में 5 दिया हो। अब इन दोनों को आपको घटाना है, तो घटाइएगा। देखिए रूट में 3 माइनस रूट में 3 माइनस 5, ये तो दोनों कट ना जाएगा जी, कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस रूट में 5, ये माइनस सॉरी माइनस रूट 5 बचेगा। तो माइनस जो 5 बचा है कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको याद इतना रखना है कि अगर दोनों अपरिमेय रहेगा तो जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, क्या आएगा, अपरिमेय भी आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है। यानी परिमेय संख्या भी आएगा और अपरिमेय संख्या भी आएगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पाई रहता है या पाई बाई 2 रहता है या 4 पाई बाई 4 लिखा हुआ है, यानी जिसको पाई छू दिया ना वो हमेशा जो है क्या होगा, ये सबके सब क्या है, ये सबके सब अपरिमेय संख्या है। यानी पाई लिखा रहेगा ना कहीं भी, आप पाई देखिए तो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे पाई लिखा हो, 2 पाई लिखा हो, 3 पाई लिखा हो, पाई बाई 2 लिखा हो, पाई बाई 4 लिखा हो, पाई बाई 6 लिखा हो, जिसको पाई छू दिया, जिसको पाई छू दिया वो क्या बन गया, परिमेय संख्या बन गया। आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, अब पाई लिखा है समझिए परिमेय संख्या है। लेकिन इसी पाई का मान होता है, पढ़े हैं 22/7 होता है, इसी पाई का मान। तो पाई का मान जो 22/7 होता है ये अपरिमेय नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। याद रखिए, कभी कोई पूछता है कि जब पाई अपरिमेय संख्या है तो बताओ पाई का मान 22/7 क्या है, तो वो क्या है, परिमेय संख्या है। याद रखना है। यानी पाई में कुछ भी लिखा रहेगा वो सबके सब अपरिमेय संख्या हो, लेकिन इसी पाई का मान 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या। और देखिए कुछ, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा रहेगा डिग्री में, कुछ भी लिखा हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, डिग्री में कुछ भी लिखा रहेगा सबके सब क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। कुछ भी डिग्री में लिखा रहेगा परिमेय संख्या होगा। ये भी क्लियर हो गया ना, कुछ भी डिग्री में लिखा रहेगा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। एकदम आंख बंद करके इसको याद कीजिए। अब देखिए 0 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो देखिए 0 क्या है, तो 0 के नीचे 1 लिख दीजिए। तो 0 के नीचे 1 लिखिए, देखिए पी बाई क्यू के रूप में आ गया कि नहीं। इसका मतलब 0 भी क्या है, तो परिमेय संख्या है। 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए 5/0 लिखा है, तो अगर नीचे 0 लिखा रहेगा ना तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन ऐसा अक्सर लिखा नहीं रहता है, नीचे 0 नहीं लिखा रहता है, क्योंकि ये संख्या एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, इसीलिए नहीं लिखा रहता है। लेकिन ऐसा लिखा नहीं रहेगा तो आपको 0 पूछा जाएगा कि 0 क्या है, तो 0 परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। पूछा जाएगा 1 क्या है, तो 1 परिमेय संख्या है। रूट में पूछा जाएगा 16 क्या है, तो रूट में 16 देखिए वर्गमूल निकल जा रहा है इसका 4, तो 4 क्या है, परिमेय संख्या। सब पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, पहले के एग्जाम जो हुआ है ना उसमें पूछा हुआ है। और मान लीजिए रूट में पूछ रहा है कि 25 बताओ परिमेय है क्या, परिमेय है, तो देखिए निकल जा रहा है कि नहीं इसका वर्गमूल। लिखिएगा ना रूट में 5 गुणे 5, देखो 5 निकल जाएगा बाहर, तो देखिए पूरा का पूरा निकल गया कि नहीं 5, इसमें से 25 में से 5 निकल गया, इसका मतलब परिमेय है, यानी क्या है, परिमेय है। और मान लीजिए 36 लिखा रहेगा रूट में, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, इसका मतलब रूट में 36 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि निकल गया, देखिए बाहर निकल गया। और रूट में मान लो कि 9 लिखा है, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, देखिए रूट से बाहर निकल गया, इसका मतलब ये रूट में 9 जो लिखा है परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसे लिखा हो, रूट में लिखा हो 8, तो बताइए परिमेय है क्या, परिमेय है। तो रूट में 8 लिखा है तो इसको हम लिखेंगे ऐसे तोड़ करके, अभाज्य गुणन खंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो जोड़ा लगा दीजिए। तो जोड़ा लगा दिए, 2 तो निकल गया, लेकिन वो 2 और रह गया कि नहीं, तो 2 और रह गया, तो बताओ हम अभी बताए थे आपको कि रूट में से पूरा का पूरा बाहर ही निकल जाना चाहिए, यहाँ पर तो रह गया है, इसीलिए रूट में 8 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी जिस संख्या कोई भी रूट में हो अब पूरा का पूरा निकल जाता हो नंबर बाहरी, तो समझ जाइए बाहर निकल गया, रूट से अंदर था बाहर निकल गया, तो वो परिमेय संख्या होता है। और रूट में रहेगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या का डिफिनीशन। उतना बड़ा हम आपको डिफिनीशन नहीं बताएंगे, केवल उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। दुनिया का कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी हो, कोई भी नंबर रहेगा जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा रहेगा, उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। बशर्ते नीचे वाला जो क्यू लिखा है ना वो 0 नहीं आना चाहिए, 0 को छोड़ के यहाँ पर कोई भी नंबर हो तो वो जो है परिमेय संख्या होगा। और एक और कंडीशन है कि पी और क्यू, पी तथा क्यू क्या होना चाहिए, तो पी जो और क्यू जो है आपको, पी और जो क्यू है वो क्या होना चाहिए, ये पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। इनको पूर्णांक संख्या होना ना जरूरी है, यानी पी क्यू को पूर्णांक संख्या रहेगा और नीचे बशर्ते 0 नहीं रहेगा, तब कहेंगे कि वो संख्या क्या है, परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं आप जानते होंगे, -4 हो गया, इधर देखिए जैसे -4, -3, -2, -1, फिर उसके बाद 0, फिर 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3,
फिर 4, ऐसे आगे बढ़ाइए ना जहाँ तक बढ़ाना है, फिर इधर बढ़ाइए ना जहाँ तक बढ़ाना है। जैसे -4 -5 लिख सकते हैं। ये सब संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। यहाँ ना P और Q ना, इन्हीं लोगों में से कोई ना कोई होना चाहिए। इन्हीं लोगों में से ये जो नंबर लिखा हुआ है, संख्या जो लिखी हुई है, इन्हीं लोगों में से कोई ना कोई होना चाहिए। अगर वो उन्हीं लोगों में से लिखा रहेगा तो क्या होगा? परमेय संख्या होगा। जैसे मान लीजिए कि हम 7/8 लिखे हुए हैं, आप पूछ रहे हैं बताओ परमेय है कि नहीं, तो आप खोजिए इसमें 5 है कि नहीं। तो देखिए 5, 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, और फिर 5, 6, 7, 8 आएगा ना इसमें। तो ये 5 और 8 इसमें खोजने में आ रहा है ना, इसमें मिल रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब 5 भी पूर्णांक है और 8 भी पूर्णांक है, इसीलिए 5/8 क्या है? 5/8 जो है परमेय संख्या है। कैसी संख्या? परमेय संख्या है। यानी 5 और 8 ये दोनों ना P/Q आपको परमेय संख्या बाद में खोजना है। सबसे पहले आपको पूर्णांक संख्या खोजना है कि आखिर दोनों पूर्णांक संख्या है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 2/6 या 2 में लिख दिए 3, ये परमेय संख्या है कि नहीं। देखिए 2 है ना इसमें, 2 है, 3 भी है ना, हाँ 3 भी है, और नीचे वाला 0 है, नीचे वाला 0 नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? परमेय संख्या है। समझ में रहा है? अगर मान लीजिए -2/3 लिख दिए, देखिए -2 है ना इसमें, देखिए -2 है, 3 है कि नहीं इसमें, देखिए 3 है। इसका मतलब कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। अगर मान लीजिए आपको हम लिखते हैं 5/0, तो 5/0 परमेय संख्या है कि नहीं। तो पहले चेक करेंगे कि पूर्णांक है कि नहीं। तो 5 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, क्योंकि देखिए 5 इसमें आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, और देखिए इसमें 0 भी है। तो 5 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, लेकिन नीचे वाला 0 दिया है। अभी बताएं कि Q जो नीचे वाला है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 0 हो गया, इसीलिए परमेय संख्या नहीं है। ये परमेय संख्या है तो ये परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या नहीं है। यानी नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। हर में जो हर दिया हुआ उसमें 0 नहीं होना चाहिए। और ये 5 लिखा हो चाहे नीचे ऊपर कुछ भी लिखा हो, उससे मतलब नहीं है। ये जो है लिखा होना चाहिए इन्हीं लोगों में से, यानी क्या लिखा होना चाहिए? पूर्णांक संख्या, क्योंकि कंपलसरी है, जरूरी है। और इन्हीं लोगों में से कोई ना कोई नंबर लिखा रहना चाहिए, और नीचे वाला 0 नहीं रहना चाहिए। उसको हम लोग कहेंगे कि वो परमेय संख्या है। आइए आपको और बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि रूट में 3 लिखा हुआ है और नीचे 2 लिखा हुआ है, आपसे पूछ रहे बताइए ये परमेय संख्या है कि नहीं। तो रूट में 3 पहले हम बताएंगे परमेय है कि अपरमेय है, ये बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट 3 इसमें लिखा है कि नहीं। देखिए रूट 3 कहाँ लिखा हुआ है? 3 लिखा है, लेकिन रूट 3 लिखा है? नहीं लिखा है। इसीलिए रूट 3 जो है पूर्णांक संख्या नहीं है। जब वो पूर्णांक संख्या नहीं है तो कभी भी परमेय संख्या नहीं होगी। यानी ये परमेय संख्या नहीं है। तो कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। यहाँ पर नीचे वाला 2 जो है ना, ये पूर्णांक है, लेकिन रूट में 3 नहीं है। दोनों होना चाहिए ना पूर्णांक, तो दोनों तो पूर्णांक नहीं है, एगो है एगो नहीं है। तो दोनों रहेगा तभी जाके आपको परमेय संख्या होगा, इसीलिए परमेय संख्या है। जैसे देखिए यहाँ पर रूट में 7 लिखा हुआ है, और यहाँ पर नीचे मान लीजिए 6 लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर खोजिएगा इसमें, तो 4, 5, 6, 7 तो मिलेगा, लेकिन रूट में 7 कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। 6 मिल जाएगा, 4, 5, 6, यानी 6 जो है पूर्णांक है, लेकिन रूट में 7 पूर्णांक नहीं है। इसीलिए रूट में 7/6 जो है परमेय नहीं है, बल्कि क्या है? अपरमेय संख्या है। तो आशा नहीं बल्कि विश्वास करते हैं कि आपको परमेय और अपरमेय अब कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। आप समझ गए हैं कि परमेय किसको कहते हैं, अपरमेय किसको कहते हैं, पूरा समझ में आ गया है।